मूवी के शुरू होते ही हम एक स्ट्रीट शेफ काओ को देखते हैं जो बहुत मजे मजे के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मगर वो उसको साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास में काओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया क्योंकि वो कुकिंग को सीख सके। गाँव ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गाँव के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन उनका बेटा काओ उनसे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन यानी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गांव के फादर यानी वही मास्टर शेफ इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता उनका बेटा भी है और ये बात काओ को और सेट करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक और फेमस हैंडसम और यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा। इसीलिए वो अब्रॉड को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली को दिखाओ। तो फिश सेलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही काओ उसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो काओ को गुस्से से देखता है, जैसे उसे जेलस होके भी भाई इसने उसको मछली क्यों दे दी। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के शानदार और बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट एंड क्लीन एडवांस तरीके से बनाया गया और बहुत ही खुला रेस्टोरेंट होता है। उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो काओ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर काओ के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इन कस्टमर्स का सारा इंटरेस्ट अपने तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। तो काओ के दोस्त काओ को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है और वो फिर से काओ के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर इनसे गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। फिर एट दी एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो जान लेते हैं कि इन लोगों का सामना तो उस दिन फिश स्टोर पर हुआ था। फिर ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों को काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी से निकालने लगता है। उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है काओ की तरफ। काओ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। तो उसको भी सब लोग बहुत एडमायर करते हैं, यानी कि दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ तो करना था कि उनमें से कौन बेस्ट शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने फील किया अब भी लोग पुराने तरीके को यूज कर कुकिंग करते हैं। और जाहिर है कि वो ये बात इनडायरेक्टली काओ को कह रहा था। इसे देखकर काओ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इनका आपस में कंपटीशन होगा, अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का चांस मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि काओ के ही फादर थे। उधर काओ के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और काओ और उसके दोस्त को रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी काओ और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं पर उनको खाना पॉल नहीं बल्कि उसकी दोस्त करती है। देखने में तो वो खाना एक फ्राइड एग और एक प्लांट के पॉट की तरह लग रहा था लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देखकर काओ सोचता है कि वाकई पॉल की कुकिंग काफी एडवांस है और वो सीधा किचन में जाता है और उसे गुस्से से कहता है, पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने को कहता है। चलो देखते हैं कि कौन अच्छा मीट पका सकता है। काओ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब काओ बहुत ही अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है, वो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पॉल कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना देता है। जब काओ उसको स्मेल करता है तो उसे अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता। तो वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत ही एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब काओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। काओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ उसे कहते हैं, मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँच सके, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो काओ कहता है कि डैड मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर मैं अब ये साबित करके दिखाऊंगा, मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब काओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे
अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती है। कंपोनेंट्स यानी पॉल और काओ भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पॉल को एक स्वीट डिश दी होती है और काओ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिश तैयार करते हैं। पॉल तो अपने टाइम से पहले ही डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद काओ की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है। उसने भी दिए गए टाइम पर अपना डिश पूरा कर लिया था, जिससे जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब उनके डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के ही सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जज को उनके खाने में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस की टेस्ट बहुत आला थी, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसीलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम किया है। पॉल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गाँव क्योंकि कंपटीशन हार चुका होता है, तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर पे नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। वो कई दिन तक अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता है और एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा। उसी के पास काओ के डैड उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि काओ देखो, हार जीत तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या जरूरी है कि कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन काओ घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है। उसे घर जाना होगा और अगली कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत इंजॉय करता है। उसके साथ उसके दोस्त बैठे होते हैं, तो बातों बातों में उसके दोस्त उससे कहते हैं, पॉल तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल उसे कहता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से मैंने मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उसके दोस्त और बातें करने लगता है और उसकी बातों से ये लग रहा था जैसे वो उसके दोस्त के साथ ही मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है। तभी पॉल की वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप का 2 कप रखती है। पॉल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किसमें सॉल्ट ज्यादा है? तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती। उसका टेस्ट बड ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि उसके खुद की दोस्त ने उसके बाकी दोस्त के सामने उसे चीट किया और धोखा दिया। तो अब उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। ऐसे ही जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सके? लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पॉल के दोस्त के साथ ही मिलकर पॉल को चीट कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे और पॉल के अगेंस्ट एक साजिश यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उनसे जो पैसे आएंगे उससे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने दे नहीं सकता था। पॉल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काओ भी देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, पॉल तुम उदास क्यों बैठे हो यार? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पॉल उससे कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने ये बैनर देख रहे हो, वो काओ के फादर यानी कि वही मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। तो पॉल उसकी तरफ इशारा कर कहता है कि ये मेरे आइडल है, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। तो काओ भी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल ये मेरे फादर है, तुम यही सोचते हो ना कि ये अच्छे इंसान है और तुम इनकी तरह बनना चाहते हो? तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। काओ उसे अपने पास की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो यार, बस कर दो। लेकिन काओ उसे बताता है, नहीं वो बचपन में मुझे वाकई में छोड़ के गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था और मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा है। तो पॉल कहता है, अच्छा उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो काओ उसे कहता है कि हम बॉटल्स फेंक सकते हैं। तो वो दोनों खाली बॉटल्स उस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब पॉल जब वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल उनसे कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, मुझे ये बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेके जाओगे? कि राउंड 2 में अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी है। क्या तुम अपने दोस्त को लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है कि मेरा दिमाग नहीं खराब करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ लेके जाऊंगा जो कि वाकई डिजर्विंग है। पॉल यहाँ पर काओ का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं। उनमें से एक कहता है, पॉल याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल उसे अपने सिर से हिट करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो काओ का वही गार्डियन शेफ पॉल से कहता है, पॉल वाकई तुमने ये सोचा है तुम काओ को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है, हाँ क्यों नहीं। और उसके साथ ही वो काओ के शोल्डर पर पैट करता है और कहता है कि हाँ ये डिजर्विंग है। सब बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल काओ को अपने नए तरीके सिखाएगा, जबकि काओ पॉल को अपने पुराने तरीके, जिस तरह से वो कुकिंग करता है। काओ पॉल से कहता है, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पॉल भी उसे नए नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर इन दोनों का
काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बातें करते हैं। और अब यहाँ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो कहते हैं हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। और ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। और सही कहा जाता है यूनिटी स्ट्रेंथ। अब इसके बाद शुरू होना होता है थर्ड राउंड, जो कि कुछ दिन बाद था। अब ये कंपटीशन उनका उसी के साथ यानी कि पॉल के फादर के साथ था। पॉल काओ से कहता है मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। तो काओ पॉल से कहता है तुम बहुत अच्छे शेफ, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता है, तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पॉल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो काओ मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड शुरू हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपना डिश बनाने लगता है। अब काओ भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले ही उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती है, जहाँ पर उसके फादर उसे छोड़ गए थे और उसे काफी बच्चे बुली किया करते थे। वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके फादर आकर उसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। तब यहाँ पर काओ कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ काओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो और उस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है। जजेस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है और जब काओ की बारी होती है वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बोल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उनको वो प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं, वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से काओ को उसके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज काओ ने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल्स को वाइल्डली खाने लगते हैं। वो अपने बेटे को रोककर कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन लोगों का बिहेवियर देख के भी यही लग रहा है ये बेटा और बाप है। यहाँ पर काओ का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और काओ अब साथ काम करते हैं और अब उनकी ऑडियंस पहले से कई ज्यादा है, यानी उनके पास और भी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।